नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 31st, राइट द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड एल्कलाइज। बेस क्या होते हैं? मोस्ट मेटेलिक ऑक्साइड बेस आर insoluble in water but some alkalis are dissolved in water like sodium oxide and potassium oxide dissolve in water and produce the alkali sodium hydroxide। का मतलब मोस्ट एल्कलाइल जो मोस्ट मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेस इन नेचर होते हैं, लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जो वाटर के अंदर इंसॉल्युबल होते हैं। लेकिन सोडियम और पोटेशियम के ऑक्साइड ये ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं जो पानी में आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गिव अ रीज़न वाई वी केप्ट पोटेशियम एंड सोडियम इन केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल में पोटेशियम और सोडियम को क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये हवा और पानी से बहुत ज़्यादा रिएक्शन कर लेते हैं, विगोरसली रिएक्शन करते हैं, जिससे वो फायर कैच कर लेते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम वेरी रिएक्टिव मेटल, इट रिएक्ट विगोरसली इन ओपन विथ ऑक्सीजन एंड कैचेस फायर, देयरफॉर दे केप्ट इन केरोसिन ऑयल। गिव अ रीज़न वाई गोल्ड एंड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। गोल्ड एंड सिल्वर रिएक्ट क्यों नहीं करते हैं ऑक्सीजन से? सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर, क्योंकि उनका टेम्परेचर हाइयर होता है। What is anodizing? Anodizing क्या होता है? Anodizing is a process of forming a thick oxide layer of aluminium. This aluminium oxide or coat make it resistant to further corrosion. This process complete by the electrolysis process. Electrolysis processing से aluminium oxide की लेयर बनाई जाती है। इस लेयर का पेस्ट अगर किसी भी मेटेलिक आर्टिकल पर कर दिया जाएगा या आयरन पर कर दिया जाएगा तो उसको कोरोजन से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट आपका आता है, विच मेटल रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। कौन सा ऐसा मेटल होता है जो ठंडे पानी से रिएक्शन करता है? तो सोडियम और पोटेशियम ठंडे पानी से रिएक्शन करते हैं। व्हाट विल हैपन व्हेन सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। क्या होता है जब सोडियम और पोटेशियम ठंडे पानी से रिएक्शन करते हैं? तो ये जब ठंडे पानी से रिएक्शन करते हैं तो ये सोडियम और पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिमूव कर देते हैं, और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन जैसी होती है, इसमें हीट रिलीज होती है। विच मेटल आर रिएक्ट विथ हॉट वाटर। कौन से मेटल है जो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेगा? तो मैग्नीशियम और कैल्शियम हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिमूव करते हैं। गिव रीज़न वाई मैग्नीशियम एंड कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग व्हेन इट रिएक्टिंग विथ हॉट वाटर। रीज़न बताइए कि मैग्नीशियम और कैल्शियम जब हॉट वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं तो ये तैरने क्यों लग जाते हैं? क्योंकि जब मैग्नीशियम और कैल्शियम गर्म पानी से रात रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोक्साइड उनके सॉल्ट बनाते हैं, और जो हाइड्रोजन गैस इसमें से रिलीज़ होती है वो ही उनके सरफेस पे बबल्स बनाने लग जाती हैं, जिसकी वजह से ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड तैरने लग जाते हैं, फ्लोटिंग करने लग जाते हैं। विच मेटल आर रिएक्ट विथ आइदर कोल्ड और हॉट वाटर, इट रिएक्ट विथ वाटर स्टीम। ऐसे कौन से मेटल होते हैं जो ना तो ठंडे पानी से रिएक्शन करते हैं ना गर्म पानी से रिएक्शन करते हैं? ये भाप के साथ में रिएक्शन करते हैं, यानी कि वाटर स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। तो एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ये केवल वाटर स्टीम के साथ ही रिएक्शन करते हैं, और जब ये इनकी रिएक्शन होती है तो वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देते हैं। विच मेटल आर डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। कौन से ऐसे मेटल होते हैं जो वाटर के साथ में रिएक्शन ही नहीं करते हैं? तो लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। वाटर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर विल हैपन व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होता है जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा? तो जब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। गिव रीजन वाई एनी मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड इट्स नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। या रीज़न बताइए कि मेटल अगर नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते हैं। क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं? जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हों, किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन की रिएक्शन करवा लेते हों, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। नाइट जैसे ही कोई भी मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन करने जाता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, लेकिन नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से जैसे ही हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है उसके साथ में ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा देता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन वाटर के फॉर्म में रिलीज होने लग जाता है, और खुद नाइट्रिक एसिड किसी भी नाइट्रोजन ऑक्साइड में यानी कि N2 या NO के फॉर्म में बन जाता है।
विच मेटल आर रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। कौन सा मेटल होता है जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है? तो मैग्नीशियम और मैग्नीज ये नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन कर सकते हैं और हाइड्रोजन गैस रिमूव कर सकते हैं। विच कंडीशन आर शो दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा ऐसा कंडीशन होता है जिसमें कॉपर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा? व्हेन कॉपर रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड नो बबल्स वर सीन। जब कॉपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो कोई भी बबल्स शो नहीं होते हैं, ना ही टेम्परेचर चेंज होता है और ना ही इसमें कोई चेंजिंग देखने को मिलती है। इसीलिए ये जो शो करता है कि कॉपर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन नहीं कर सकते हैं। व्हाट इज़ रॉयल वाटर? रॉयल वाटर एक्वारेजिया का ही लेटिन वर्ड होता है। व्हाट इज़ एक्वारेजिया? एक्वारेजिया इज़ अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid in the ratio of the 3:1। एक्वारेजिया कॉन्सेंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड का फ्रेशली प्रिपेयर मिक्सचर होता है जिसका रेशियो 3:1 यानी कि 3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन होकर एक्वारेजिया बनता है। राइट द यूजेस ऑफ एक्वारेजिया। एक्वारेजिया का यूजेस क्या होता है? एक्वारियस इज अ हाईली कोरोसिव ह्यूमन लिक्विड। इट इज अ वन ऑफ द फ्यू रीजन दैट इज एबल टू डिजॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। एक्वारेजिया सबसे ज़्यादा फ्यूमिंग यानी कि उसमें से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एक लिक्विड होता है, इतना ज़्यादा हार्ड लिक्विड होता है जो गोल्ड और प्लेटिनम को भी मेल्ट करने की कैपेसिटी रखता है और ये गोल्ड और प्लेटिनम के आर्टिकल को भी साफ कर देता है। व्हाट विल हैपन व्हेन आयरन नेल डीप इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन? क्या होगा जब आयरन के नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डीप कर देंगे? तो आयरन कॉपर से ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। जैसे ही आयरन नेल को कॉपर सल्फेट में डीप किया जाता है तो हाईली रिएक्टिविटी होने की वजह से आयरन कॉपर को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसके सॉल्यूशन के साथ में कंपाउंड बना लेगा जिसका नाम होता है आयरन सल्फेट। जब ये रिएक्शन होती है तो आयरन सल्फेट अपना कलर चेंज करके वाइट कलर में हो जाता है जो कि कॉपर सल्फेट का पहले ब्लू कलर था। फेरस सल्फेट बनने की वजह से वो वाइट कलर का हो जाता है और आयरन नेल जो पहले वाइट कलर की थी अब वो ब्राउन कलर की हो जाती है क्योंकि उसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो जाता है। व्हाट विल हैपन व्हेन कॉपर रोड डीप इन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन? क्या कंडीशन होगा जब कॉपर को आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल देंगे? तो कॉपर लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, आयरन हाईली रिएक्टिव मेटल है, इसीलिए कॉपर उसके सॉल्यूशन में से आयरन सल्फेट में से आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो यहाँ कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। व्हाट इज़ नोबल गैस है? नोबल गैस किसे कहते हैं? ऐसी गैसें जिनके आउटर मोस्ट शेल पूरे फील होते हैं, वो किसी से रिएक्शन नहीं कर पाते हैं, स्टेबल होते हैं, तो उन्हें ही हम लोग नोबल गैस कहते हैं। जैसे हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, ये सब नोबल गैसेस होते हैं। ये सारे नोट्स मेरे थ्रू बनाए गए हैं। और ज़्यादा नोट्स देखने के लिए या फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स की जानकारी लेने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।